आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारी बोल्ड न्यूज सीरीज के अंदर। यह एपिसोड 15 और इस बार भी मैं काफी अच्छी खासी न्यूज लेके आया हूं। ऑल तो बहुत सारी न्यूज नहीं है लेकिन जितनी भी हैं काफी अच्छी हैं। जैसे कि डूम्सडे मूवी के अंदर एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी होने वाला है जिसके अंदर एनिमेटेड कैरेक्टर होंगे। डीसी की एक मूवी के अंदर हमको सुपरमैन के रोल में देखने को मिलने वाले हैं टॉम क्रूज, जिनको मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज के लिए जानते हैं। साथ में डीसी के अंदर एक नई वंडर वुमन भी आने वाली है। जोनाथन मेजर्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, कैंग का रोल जिन्होंने निभाया है एमसीयू के अंदर, उनके ऊपर काफी एलिगेशन लगे थे लेकिन अब दोबारा उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जब एक ऑडियो लीक हुई है उनके रिगार्डिंग। साथ में आप लोगों को ये तो पता होगा कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल निभाने वाले हैं, जिसके ऊपर काफी लोगों को ये लगता था कि जो आरडीजे हैं वो खाली हाइप की वजह से, कि उनकी हाइप बहुत ज्यादा है, मूवीज चल नहीं रही मार्वल की, इसी वजह से उनको इस मूवी के अंदर लिया गया। तो इसको एड्रेस करते हुए रूसो ब्रदर्स ने कहा कि उनके अलावा कोई और इस रोल को निभा ही नहीं सकता और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी, जहाँ पे हम लोग अपनी सबसे पहली न्यूज की बात कर लेते हैं। जो न्यूज आ रही है जेम्स गन की मूवी यानी कि सुपरमैन की तरफ से, जिसका रन टाइम लीक हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मूवी एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। बहुत बड़ी, मतलब 3 घंटे की नहीं है, 2 घंटे और 20 मिनट की ये मूवी होने वाली है, जो कि ऑल्दो काफी लंबा वैसे भी होता है किसी भी सुपर हीरो मूवी के लिए। बाकी इसी मूवी से एक न्यूज ये भी सामने आ रही है कि इस मूवी के अंदर हमें जो काल-एल है यानी कि हमारे जो सुपरमैन है उनके पिताजी के रूप में, क्रिप्टोनियन फादर के रूप में हमें टॉम क्रूज देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी वाली मूवी के अंदर, उसके अंदर हमें रसल क्रो देखने को मिले थे और इसके अंदर हमें टॉम क्रूज देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने आ रही है और मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है, क्योंकि ये कोई इम्पॉसिबल चीज तो वैसे भी नहीं है, बहुत आराम से ये चीजें हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जेम्स गन, पीटर सैफरन और पूरा वार्नर ब्रोस स्टूडियो सब लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये मूवी एटलीस्ट $1 बिलियन कमा ले ताकि हिट हो जाए और डीसीयू को वापस एक काफी अच्छा रीस्टार्ट मिल सके। नेक्स्ट अपडेट मॉडल कॉम्बैट 2 की तरफ से आ रही है, जहां पे कुछ इमेजेस रिलीज की गई हैं, ऑफिशियल इमेजेस। आप इन सबको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो एक टूर्नामेंट था जिसका वेट हर कोई कर रहा था, जिस टूर्नामेंट के अंदर जो हमारे हीरोज हैं वो या तो इस बार पृथ्वी को जीत लेंगे या तो हार जाएंगे और हारने के बाद पृथ्वी किसी और की हो जाएगी। वैसे मॉडल कॉम्बैट के बारे में ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ना इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानता हूँ कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। आप लोग अगर जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में तो एक्साइटेड हो जाए, क्योंकि मुझे तो काफी बड़ी चीज लग रही है, क्योंकि मैंने मॉडल कॉम्बैट की आज तक कोई गेम खेली नहीं है। मैं खाली मूवी देखा हूँ, मूवी मुझे ठीक ठाक पसंद आई थी, उससे ज्यादा मॉडल कॉम्बैट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट कुछ सेट फुटेजेस हैं द ओडिसी की तरफ से, जहाँ पर ग्रीस के अंदर इस मूवी की शूटिंग चल रही है। वहाँ पे आप इन इमेजेस को देख सकते हैं जिसके अंदर टॉम हॉलैंड दिख रहे हैं, मैट डेमन दिख रहे हैं और मैट डेमन का नया लुक भी देखने को मिल रहा है, जिनको हो सकता है फोटो देख के पहचान भी ना पाए तो उनकी लंबी दाढ़ी से आप पहचान लीजिए कि ये मैट डेमन है। और एक और चीज की काफी लोग सोच रहे थे कि टॉम हॉलैंड का कौन सा रोल होगा इस मूवी के अंदर, तो मुझे इनिशियली लगा था कि वो यंग ओडेसी के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, तो नहीं, वो हमें ओडेसी के बेटे के रूप में देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी के अंदर। इस मूवी का बजट $250 मिलियन होने वाला है, तो काफी बड़ी मूवी होगी और ये एक फैंटेसी मूवी भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को देख के उनके बारे में जितना मुझे पता है उससे लग रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स सुपर पावर होल्ड करते होंगे, इसी वजह से ये एक फैंटेसी मूवी डेफिनेटली होगी। और इसके अंदर वीएफएक्स और सीजीआई का यूज भी होगा। ओपनहाइमर में जैसे नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर इनको करना पड़ेगा, मजबूरी है। नेक्स्ट अपडेट डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रूसो ब्रदर्स, उनमें से एंटनी रूसो जो हैं, उन्होंने बताया कि आखिर क्यों हमने डॉक्टर डूम के लिए आरडीजे को चुना। और उन्होंने ये कहा, इनसे पूछा गया था एक्चुअली कि आपने उनको क्यों चुना, तो इन्होंने कहा कि देखिए उनके अलावा कोई इस रोल को निभा ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। तो इनसे ये पूछा गया कि अच्छा क्यों नहीं निभा सकता, उन्होंने कहा देखिए ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये जो चीज है ये स्टोरी का पार्ट है और अगर मैंने बता दिया स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, इसी वजह से मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए और इसका जवाब आपको मूवी के अंदर मिल जाएगा और काफी सेटिस्फाइंग जवाब मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये इस चीज का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो रूसो ने जितनी मार्वल की मूवीज बनाई है काफी अच्छी बनाई है। जिस तरीके से चीजों को दिखाते हैं, जिस तरीके से पुरानी चीजों को नई चीजों से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो देख के मुझे काफी अच्छी लगती है। इस चीज को सुनते ही, न्यूज को सुनते ही मेरे दिमाग में आया क्या उन्होंने जो स्नैप किया था इसकी वजह से कोई कनेक्शन बन गया है कि उनको डॉक्टर डूम के रूप में लेके आया गया है या क्या, वो तो मूवी के अंदर ही देखना एक्साइटेड होगा। बाकी डूम्सडे से रिलेटेड ये तो शुरुआत है, आगे और भी अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, जो कि एक से बढ़कर एक धमाकेदार अपडेट्स हैं। जहाँ पे नेक्स्ट अपडेट भी डूम्सडे की तरफ से, और वहाँ पे रूसो ब्रदर्स ने ये कहा कि देखिए ये जो मूवी आने वाली है सीक्रेट वॉर और डूम्सडे, ये मार्वल को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी, क्योंकि ये मूवी काफी बड़ी होने वाली है। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि इनकर्जन हो रहा है, सारे जो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं, इसके पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है और इन सबको रोकने के लिए सभी सुपर हीरोज को साथ में आना पड़ेगा। और जो ये डूम्सडे मूवी है काफी बड़ी होने वाली है, बहुत बड़े बड़े सुपर हीरोज इसके अंदर होंगे, लेकिन सीक्रेट वॉर इससे भी ज्यादा मैसिव और बहुत बड़ी होने वाली, बड़े बड़े कैरेक्टर्स उसके अंदर आएंगे। और उसके बाद इन दोनों मूवीज के बाद मार्वल को एक नया स्टार्ट मिलेगा, एक नई स्टोरी लाइन मिलेगी जिसके ऊपर फ्यूचर में काम किया जा सकता है। और जितनी भी खिचड़ी अभी तक पकी है, जिसके अंदर जितनी भी मूवीज आएंगे एंड गेम के बाद, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर मूवी के बाद। तो ये देखना काफी एक्साइटेड होगा, मैं तो होप करूंगा सच में ठीक हो ही जाए। बाकी एक और बड़ी चीज ये है कि इस मूवी के अंदर हमें डूम्सडे के अंदर क्रिस इवांस हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में, नोमैड के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट भी डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहाँ पे ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डूम्सडे मूवी के अंदर हमको एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी देखने
देखने को मिलेगा। आप काफी लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा एक्चुअल में पहले भी हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर हमने एक छोटी सी क्लिप देखी थी जिसके अंदर एक एनिमेटेड यूनिवर्स हमको दिखाया गया था, तो वैसा ही कुछ इस मूवी के अंदर भी होने वाला, जो कि मुझे लगता है कि 100% होगा ही होगा, क्योंकि सारे यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो मल्टीपल यूनिवर्सेस कुछ भी हो सकता है उन यूनिवर्सेस में, जरूरी नहीं है जैसे हम हैं वैसा ही वो भी यूनिवर्स हो सकता है, पूरी तरीके से डिफरेंट हो सकता है एनिमेटेड यूनिवर्स हो। तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सेस कोलाइड होंगे, उसमें से एक यूनिवर्स ये भी होगा और उसके अंदर हमको एनिमेटेड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है व्हाट इफ के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स हमको आने वाली डूम्सडे मूवी के अंदर देखने को मिले और वो भी लड़े, और इस चीज को मैं देखना चाहूंगा क्योंकि ये तो काफी अलग चीज होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर बस दिखा के छोड़ दिया था, उन चीजों को ढंग से दिखाया नहीं था, लेकिन इस मूवी के अंदर उनको ढंग से दिखाया जाएगा। तो मैं तो डूम्सडे के लिए और सीक्रेट वॉर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट अपडेट शॉ मूवी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे आपको पता होगा इसका 11th पार्ट आ रहा था, और इस मूवी का जो 11th पार्ट था वो इनिशियली 2024 27 सितंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन उसका उसको 2025 26 सितंबर को सेट कर दिया गया था और अब उसको कैंसिल कर दिया गया पूरी तरीके से। अब ये मूवी नहीं आने वाली है। इनिशियली इसके ऊपर प्लान हुआ था, लेकिन डेवलपमेंट फेज में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिसकी वजह से इस प्लान को पूरी तरीके से कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। अब ये मूवी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज खत्म हो गई, हो सकता है कि कोई नई मूवी बनाई जाए, लेकिन उसको पूरा स्क्रैप से बिल्कुल शुरुआत से बनाया जाएगा और उसकी अभी तक कोई रिलीज डेट सामने आई नहीं है। तो अब आप भूल जाइए इस मूवी को। 2028-29 से पहले कोई मूवी आएगी नहीं। अभी तक तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। मैं खाली अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर 1 साल बाद 1.5 साल बाद अनाउंस करेंगे तो भी 2029 या 30 का टाइम लगेगा। नेक्स्ट अपडेट जोनाथन मेजर्स की तरफ से आ रही है, जिनको आप कैंग के रोल में देखे होंगे एमसीयू के अंदर। तो उनकी मुश्किलें पहले काफी बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था और माइकल बी जॉर्डन ने भी इंटरेस्ट दिखाया था कि इनके साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा लग रहा था कि चीजें अब ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है जिसके अंदर जोनाथन मेजर्स खुद ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया था, उन्होंने बहुत कुछ बोला था, धक्का भी दिया था उनको कार की तरफ। तो इन सारी चीजों की वजह से उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। इनिशियली पब्लिक की जो सिंपैथी थी वो जोनाथन मेजर्स की तरफ बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के बाद वापस सब कुछ खराब हो गया है। तो आगे इनका क्या फ्यूचर है उसके बारे में मैं तो कह नहीं सकता। आई थिंक इस मामले को ठंडा होने में और भी टाइम लगेगा। पब्लिक बड़ी जल्दी हर चीज भूल जाती है, खाली ये मामला अभी गर्म है, तो अभी 1 साल के लिए और ये फंस चुके हैं। लेकिन अगर सब कुछ सेटल कर लेंगे तो धीरे धीरे सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे और ये दोबारा मूवीज के अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट साइडी सिंह की तरफ से आया, जिनके ऊपर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि ये मार्वल के अंदर में देखने को मिलने वाली है, या तो डूम्सडे मूवी के अंदर या तो स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर। तो इससे रिलेटेड इनसे सवाल पूछा गया था एक पॉडकास्ट के दौरान, तो इन्होंने कहा कि ये काफी नई चीज है इनके लिए और काफी कूल चीज है। अब ऐसा हर एक्टर कहता है जो मार्वल के अंदर या किसी मूवी के अंदर उसको कास्ट किया जाता है और इनिशियली उससे मना किया जाता है कि इसके बारे में कुछ बताना मत। तो वैसा ये भी कर रही थी, पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं किया, लेकिन हाँ क्या दिया देखिए इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, फलाना ढिमकाना घुमा उमा दिया, लेकिन क्लियर कट कुछ बताया नहीं। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर इनको कास्ट किया गया होगा तो ये बताएंगे नहीं और पूरी तरीके से नकारेंगे नहीं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनको मार्वल के अंदर कास्ट कर लिया गया होगा। क्योंकि इसके बहुत से रीजन से पहला रीजन ये कि अब मार्वल यंग लोगों को कास्ट करना चाहता है, क्योंकि मार्वल को रिबूट किया जाएगा, सॉफ्ट रिबूट कह सकते हैं आप, सीक्रेट वॉर मूवी के बाद, जिसके बाद नए नए एक्टर्स को उसके अंदर कास्ट किया जाएगा जो कि यंग होंगे, जिनको लंबे समय तक मूवी के अंदर रखा जा सकता है, कास्ट किया जा सकता है। दूसरी ये एक फीमेल है, क्योंकि फेमिनिज्म की लहर हर जगह चल रही है, इस वजह से इनका आना दूसरे रीजन की वजह से कंफर्म है। तीसरा रीजन ये कि काफी फेमस है स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से, इस वजह से भी इनको इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया। और इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले ये आ रहा था कि इनको स्पाइडरमैन 4 के अंदर कास्ट किया जाएगा, लेकिन इस बार रिपोर्ट से बता रही है कि इनको एक्समैन की मूवी के लिए, जिसके अंदर ये जीन ग्रे का रोल निभाएंगी, उसके लिए कास्ट किया जा रहा है। और एक्समैन की जो मूवी है उसके ऊपर काम तो शुरू हो गया, लेकिन कास्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इनको क्या बैकएंड में ही कास्ट कर लिया गया है बिना किसी को बताए, या हो सकता है इनको कंसिडर किया जा रहा हो, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इनके आने के मोस्ट प्रोबेबली मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से रीजन से मैंने आपको गिनवाए ही हैं। और अगर कास्ट कर लिया गया होगा डूम्सडे के अंदर हमें दिखने वाली होंगी तो वो बताया नहीं जाएगा। नेक्स्ट अपडेट डीसीयू की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे डीसीयू की एक मूवी थी शज़ैम 1 और 2, जिसके अंदर एक एक्ट्रेस थी ग्रेस, जो कि शज़ैम की बहन का रोल निभाती है, सौतेली बहन का रोल निभाती है, और ये काफी अच्छी लग रही थी अपने रोल में, जिसकी वजह से फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको नई वंडर वुमन के रूप में ले लिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा डीसीयू को रिबूट किया जा रहा है पीटर सैफरन और जेम्स गन के अंतर्गत, और जिसकी वजह से नए नए एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है। पुराने एक्टर्स अच्छे हों बेकार हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको दोबारा मूवी के अंदर नहीं लिया जा रहा है, चाहे उसमें हेनरी कैविल हो, चाहे गैल गैडोट हो, जेसन मोमोआ हो, या बैटमैन के एक्टर हो, किसी को भी इस यूनिवर्स के अंदर जगह नहीं दी जा रही है। जो कि पहले एक्टर्स हैं उनको जगह नहीं दी जा रही है, अब नए नए एक्टर्स को लिया जा रहा है। तो इस वजह से फैंस से डिमांड कर रहे हैं कि गैल गैडोट को तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेने नहीं वाले, तो आप एटलीस्ट इनको ले लीजिए, क्योंकि वंडर वुमन के रोल में काफी अच्छी लगेंगी। क्योंकि इनका जो कॉस्ट्यूम है भले ही लाल है, लेकिन अगर उसको चेंज कर दे तो ये ठीक ठाक लगेंगी, काफी सुंदर भी है। जिसके ऊपर खुद इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छी चीज है, ये तो किसी लॉटरी की तरह होगा अगर मुझे इस मूवी के लिए ले लिया जाए। और मैं फैंस के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसी ऐसी चीजें कही। लेकिन इनको भी नहीं पता कि इनको मूवी के अंदर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसकी कास्टिंग भी शुरू नहीं हुई है, ना ही अभी तक इस मूवी को कंफर्म किया
गया है कि वंडर वुमन मूवी के ऊपर डीसीयू काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि जो पूरा डीसीयू टिका हुआ है, डीसीयू का फ्यूचर टिका हुआ है, वो टिका हुआ है सुपरमैन मूवी के ऊपर। उसके बाद ही ये कोई मेजर स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट अपडेट नाइल ब्लॉमकैम्प की तरफ से आ रहा है, जिनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है स्टारशिप ट्रूपर मूवी के रिबूट के लिए। क्योंकि आपको पता होगा 1997 में स्टारशिप ट्रूपर मूवी आई थी, काफी अच्छी मूवी है, कल्ट क्लासिक बन चुकी है और मैंने भी उसको बहुत समय पहले देखा था, मुझे भी काफी पसंद आई थी। ऑल्दो अगर आप अभी उस मूवी को देखेंगे तो आपको मूवी काफी चीप लग सकती है, क्योंकि उसके वीएफएक्स, सीजीआई और जो विजुअल्स हैं और जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है। एक्टर्स मतलब कि बहुत बड़े एक्टर्स नहीं है, वीएफएक्स सीजीआई थोड़े से चीप लगते हैं। इस वजह से लगेगा कि हाँ ये कोई थर्ड ग्रेड की मूवी है या हॉलीवुड की किसी बड़ी स्टूडियो की मूवी नहीं है, ऐसा लगेगा। लेकिन फिर भी मूवी की स्टोरी अच्छी थी, मैंने मूवी देखी थी, कई पार्ट्स भी आए थे, सब मैंने देखे हैं, काफी अच्छी मूवी मुझे लगी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब इसके रिबूट के ऊपर काम किया जा रहा है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 9 मूवी जो आई थी वो भी हिंदी में अवेलेबल है, काफी अच्छी मूवी है। उसके डायरेक्टर हैं नील, ये इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस मूवी की अभी के लिए कोई रिलीज डेट सामने आई नहीं और यही इस मूवी को लिख भी रहे हैं। तो अभी ये मूवी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, जैसे कि फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट जॉन विक 4 की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इस मूवी को अब चाइना के अंदर रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि इस मूवी को अभी तक चाइना के अंदर रिलीज नहीं किया गया था। आप में से काफी लोग सोच सकते हैं चाइना के अंदर रिलीज कर रहे हैं, क्या फायदा, मूवी तो ओटीटी पे अवेलेबल है और डाउनलोड करके भी कोई देख सकता है। इस मूवी की पायरेसी भी बहुत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है कि चाइना के अंदर ये मूवी नहीं गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। उसके पीछे रीजन है कि चाइना बाकी दुनिया से कटा हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट फ्रीली यूज नहीं कर सकते। उसी देश के अंदर, चाइना के अंदर जो इंटरनेट है वो एक अलग इंटरनेट है, बाहर की दुनिया से इसको कोई कनेक्शन है नहीं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये मूवी अभी तक चाइना के अंदर गई होगी किसी भी माध्यम से, ना ही इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली नहीं गई होगी। इसी वजह से अभी भी वहाँ पे ये मूवी थिएटर्स के अंदर चल रही है। पहले हफ्ते के अंदर इसने 3 मिलियन की ओपनिंग की और ये मूवी आगे और भी कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। मूवी को 94% की रॉटेन टोमेटो रेटिंग्स मिली है और वहाँ के जो लोग हैं उनको जॉन विक मूवी काफी पसंद भी है, प्रीवियस मूवीज उन लोगों ने देखी है, तो वहाँ पे मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। नेक्स्ट अपडेट क्रिस इवांस की मूवी की तरफ से आ रहा है। वैसे केवल क्रिस इवांस नहीं है, पेड्रो पास्कल भी है, डकोटा जॉनसन भी है। इस मूवी का नाम मटेरियलिस्टिक है, आप इसके पोस्टर को देख सकते हैं और ये मूवी 13 जून 2025 को रिलीज होगी थिएटर्स में। अभी के लिए हिंदी डब की कोई रिपोर्ट है नहीं, ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में रिलीज होगी और अगर हिंदी में रिलीज होगी तो मैं आगे आपको अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्लेन 2 मूवी की तरफ से, जहाँ पे आपने प्लेन 1 मूवी देखी होगी, गेरार्ड बटलर की मूवी है, काफी अच्छी मूवी थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ ठीक ठाक मूवी थी। तो इसका इनिशियली प्लान किया गया था, इसका एक सेकंड पार्ट लाया जाएगा, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलने वाली थी हमारे ब्लैक हीरो की, जो कि वहां से भाग गया था। आपने देखा होगा वो प्लेन के ऊपर नहीं चढ़ा था, भाग गया था, तो उसकी जर्नी हमको देखने को मिलने वाली थी, लेकिन उस चीज के ऊपर पूरी तरीके से काम किया नहीं गया था। इनिशियली इसके ऊपर पूरी तरीके से प्लान तैयार था कि इसके ऊपर मूवी बनाएंगे, लेकिन बीच में हॉलीवुड की स्ट्राइक हो गई थी, इसकी वजह से इस प्लान को रोक दिया गया था और अभी के लिए प्लान होल्ड पे ही पड़ा हुआ है। ऑल्दो अगर स्टूडियो का मन करेगा तो इसके ऊपर मूवी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्लान को अभी तक पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं किया गया है। इस मूवी के जो एक्टर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इस मूवी के अंदर आने के लिए, लेकिन हर चीज उनके हाथ में है नहीं, उनके हाथ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से सब कुछ स्टूडियो के हाथ में। तो जैसे स्टूडियो के ऊपर कोई फर्दर अपडेट्स देता तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।